उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कोविड संक्रमण की वजह से पहली बार ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने वालों को भी ऑफलाइन उसका प्रिंट जमा कराना होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं। वहीं प्रत्याशी 28 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे। इसके बाद 29 जनवरी को नामांकन की छंटनी होगी और 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इस बार नामांकन की प्रक्रिया ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्याशी अपने फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं, शुल्क जमा करा सकते हैं। यहाँ पर देहरादून कैंट विधानसभा का नामांकन होना है और जो है ये पूरी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय कक्ष में हो रही है और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है और साथ ही साथ जो है सारे जो नॉमिनेशन के प्रपत्र हैं सब हमारे पास उपलब्ध हैं और इसमें जो कोविड के देखते हुए यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा तैयारी की गई है। नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कोरोना के जो तमाम नियम हैं उसका पालन करना जरूरी है। सभी अधिकारी मुस्तैद हैं और 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है नाम वापसी इत्यादि का वो पूरा किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। प्रारंभ हो गया है और 11 बजे से 3 बजे तक का समय है और इसकी पूर्व जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। सारे बैरिकेडिंग लग चुकी है, पुलिस फोर्स आ चुकी है। साथ ही साथ कोविड को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर स्कैनर लेके बैठी हुई है और क्योंकि इस बार पूरी तरह जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी होना है तो उसके लिए हमारी आईटी टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में सभी जनपदों में इसको लेकर व्यवस्थाएं कर ली गई है। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी सुबह 11 बजे से नामांकन शुरू हो गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट भवन के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यवस्था। हालांकि कोरोना काल के चलते जो कोविड गाइडलाइन के नियम हैं वो भी लगातार उनका भी पालन किया जा रहा है और कलेक्ट्रेट सभागार और बाहर लगातार प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी की जा रही है। तमाम तरह की व्यवस्था कई दिनों पहले से ही इनको लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं देख रहा था। हालांकि कोरोना के चलते नामांकन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार दुरुस्त है। हालांकि 11 की 11 विधानसभाओं के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में अलग से कक्ष बनाए गए हैं जिसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी बारी से नामांकन करेंगे। ऐसे में एक प्रत्याशी के साथ 2 ही व्यक्ति अंदर नामांकन करने के लिए जा सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। अब आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 से 3 बजे का टाइम है और आज से शुरू होकर के 28 तक चलेगी। उसके बाद हमारे जो प्रक्रियाएं हैं सारी होगी। यहाँ पे 2 जगह हमारी तहसील में जो है 2 विधानसभाओं की नामांकन होने हैं। जो उप जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय है इसमें 16 विधानसभा विकासनगर का और जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट का न्यायालय है उसमें 17 सहसपुर का नामांकन होना है। नामांकन प्रक्रिया का आज पहला दिन है और इस संबंध में हमारे यहाँ पे विकासनगर और सहसपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों का नामांकन होना है। दोनों अलग अलग कक्ष हैं नामांकन के। पूरे क्षेत्र में इसमें कम से कम 50 मीटर तक बैरिकेडिंग कर लिया गया है। पर्याप्त पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। साथ में हमारे पास पीएसी और पैरामिलिट्री का भी अतिरिक्त फोर्स मौजूद है। सुबह में एक बार फिर दोबारा से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में नामांकन जो है आज से जो है सुबह में शुरू हो चुका है। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासनगर तहसील में जहाँ पर सीधे तौर पर नामांकन जो है प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। ऐसे में चार प्रत्याशियों द्वारा जो है यहाँ पर नामांकन जो है फॉर्म खरीद ली भी गए हैं मगर अभी तक जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो है पुलिस की व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई है और ऐसे में जो है पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल साफ तौर पर पालन किया जाएगा। ऐसे में कोई भी किसी
भी तरीके से कोविड-19 की जो है धज्जियां नहीं उड़ाई जाएगी। और एक प्रत्याशी के साथ जो है सिर्फ 3 ही आदमी को अलाउ किया गया है। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि आखिरकार दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर नेगी चमोली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं अजय पांडे हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ हैं। पुष्कर नेगी का रुख करेंगे। पुष्कर, चमोली में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं कि आज से जो है उत्तराखंड की जो विधानसभा जो चुनी जाएगी, अगला जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उसका जो नामांकन जो है आज से 21 तारीख से और 28 तारीख तक यहाँ पे होगा। जनपद चमोली की साहिल बात करी जाए तो जनपद चमोली में 3 विधानसभाएं आती हैं, बद्रीनाथ विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा और थराली विधानसभा। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया को लेकर चाहे पुलिस प्रशासन हो या आपका आईटीबीपी हो या जिला प्रशासन हो या निर्वाचन अधिकारी हो, तमाम सारे जो कलेक्ट्रेट सभागार है यहाँ पे जो है बैरिकेडिंग के तौर पे यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। चाहे बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करूं तो यहाँ के जो आरओ बैठे हुए हैं और थराली विधानसभा के जो आरओ हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और कर्नाटक विधानसभा के आरओ हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। साहिल, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो आज से जो नामांकन प्रक्रिया चालू होगी तीनों विधानसभाओं की, तो आज का जो कार्यक्रम था 11 बजे से और 3 बजे का कार्यक्रम था नामांकन का। आवेदन पत्र लेने तो यहाँ पे प्रत्याशी आए हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है जनपद चमोली में अभी तक एक भी नामांकन आज नहीं हो पाया है, क्योंकि पहाड़ी जिला है, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि लोगों को फॉर्मेलिटी करने में यहाँ पे टाइम लगता है। हो सकता है कि अब कल यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया हो, लेकिन आरओ यहाँ पे तीनों विधानसभाओं के बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी 3 बजे तक यहाँ पे आ सकता है, अपना नामांकन यहाँ पे करेगा। तो इसको लेकर जो प्रशासन मुस्तैद है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की साहिल अगर मैं बात करूँ तो चप्पे चप्पे पे गौचर से लेकर आपका जो कर्णप्रयाग और गोपेश्वर, चमोली, तमाम सारे जो बैरिकेडिंग यहाँ पे किया गया कि कोई ऐसी अनहोनी या ऐसी कोई घटना ना हो कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो यहाँ पे सुचारू रूप से चले, नामांकन जो है सुचारू रूप से चले। और जिस तरह से आपने साहिल सबसे पहले आपने कहा कि इस समय जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रक्रियाएं जो है जनपद चमोली में इस समय आवेदन की है, तो ये प्रक्रिया भी यहाँ पे चली हुई है। और यहाँ पे जो है पूछताछ केंद्र भी यहाँ पे जनपद चमोली का जो मुख्यालय है यहाँ पे कलेक्टेड है, यहाँ पे बनाया गया है। तो हालांकि आज अभी तक जो है कोई नामांकन जो है जनपद चमोली में नहीं हो पाया है। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे चकाचौंध और फुलब्ध आईटीबीपी यहाँ पे पहुंची हुई है, एसएसबी की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। तो 200 मीटर दूरी पे जो है बैरिकेडिंग लगाया गया। उसके बाद जो प्रत्याशी यदि यहाँ पे नामांकन करने आता है, केवल एक प्रत्याशी और 2 आदमी इसमें यानी 3 आदमी केवल जो है जहाँ पे नामांकन होना उस क्षेत्र से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। साहिल जी, पुष्कर, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से अजय पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, वहां की क्या स्थिति है? क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? नामांकन की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है? देखिए, पूरे प्रदेश में सभी 70 विधानसभाओं के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। राजधानी देहरादून में भी सभी विधानसभाओं के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और इसके लिए पहले से ही सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है और पर्याप्त पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया गया है, कहीं पर कोई असुविधा ना हो। और इसको देखते हुए जो प्रत्याशी आएंगे उनके लिए भी हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की गई है। और आमतौर पर साहिल, जब आपने देखा होगा कि पहले जितने चुनाव होते रहे उन चुनाव में जो प्रत्याशी हैं आज के दिन या जब भी नामांकन कराने के लिए आते हैं तो वो एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, भारी तादाद में भीड़ लेकर के आते रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर वो जुलूस निकालते हैं। लेकिन अब चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में चुनाव कराना काफी जरूरी है, तो इस सारी चीजों को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और गाइडलाइंस बनाए गए हैं ताकि कोरोना के नियमों का भी पालन हो और चुनावी प्रक्रिया को भी अमली जामा पहनाया जाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी देहरादून के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जगहों पर प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो आए और उन्होंने जो फॉर्म है वो खरीद करके ले गए हैं, लेकिन अभी तक जो राजनीतिक दलों के वरिष्ठ जिनको प्रत्याशी के तौर पर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी घोषित किया है उनके तरफ से कहीं नामांकन नहीं किए गए हैं। लेकिन बाकी का जो समय चूंकि 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी तो उस दौरान वो नामांकन करेंगे, क्योंकि कल शनिवार है और उसके बाद
23 तारीख को रविवार है और 26 जनवरी को चूंकि ये प्रक्रिया नहीं होगी तो 3 दिन इस बीच में नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। बाकी अन्य दिनों में यानी कि 28 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे नामांकन करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की गई है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन में जाने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही कक्ष में जाने की अनुमति दी गई है। जो प्रस्तावक 2 लोग हैं वो आएंगे और वो उनके साथ जाकर के फॉर्म की जो औपचारिकता है वो सारी औपचारिकताओं को भरेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई प्रत्याशी अलग अलग सेट में नामांकन दाखिल करता है तो वो अपने अलग अलग समर्थकों को बारी बारी से बुलाएगा। जब एक सेट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब दूसरे तीसरे सेट की प्रक्रिया के तहत वो अपने समर्थकों को बुला करके, अपने प्रस्तावकों को बुला करके उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। उनके साथ साथ जो बाकी के जो कार्य हैं वो पूरे करवाएंगे। जो कागजी खानापूर्ति है वो सारी पूर्ति की जाएगी। कुल मिलाकर के कोरोना काल के दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पहले से चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। हर जगह पर पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से मुस्तैद किया गया है और कई जगहों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बना दिए गए हैं ताकि जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन जगहों पर दूरी बना करके रहें ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए। बिना मास्क के जो एंट्री है वो प्रतिबंधित कर दी गई है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। खासतौर पर हर दिन जो कक्ष रहेंगे उन सारे कक्षों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा उनका, और तमाम जो नियम बनाए गए हैं कोरोना काल के दौरान उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो नामांकन की प्रक्रिया है अब वो शुरू हो गई है और जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं और इस प्रक्रिया में सभी लोग अब शामिल हो रहे हैं। जी चलिए अजय बने रहिए हमारे साथ। पुष्कर नेगी हमारे साथ लगातार चमोली से बने हुए हैं। पुष्कर, जिस तरीके से ऑनलाइन भी इस बार विकल्प दिया गया है कि ऑनलाइन भी यहाँ पर नामांकन भरा जा सकता है, उसके लिहाज से, क्योंकि पहली बार इस तरीके का विकल्प यहाँ पर दिया गया है, उसके लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके की जानकारियां यहाँ पर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? क्योंकि पहली बार इस तरीके का नामांकन हो रहा है तो खासा परेशानी यहाँ पर किसी को ना हो, किसी भी उम्मीदवार को नामांकन भरने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए होंगे। साहिल, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो हफ्ता हमारा बीत चुका है इसमें जो है जिला अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी भी इस समय है, तो चाहे बीएसएनएल के कर्मचारी हों, चाहे आपके एयरटेल हो, चाहे जियो हो, सबको सख्त से सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि अपनी कनेक्टिविटी को दुरुस्त समय रखने को कहा गया है 28 तारीख तक। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कनेक्टिविटी को लेकर। क्योंकि आप यदि किसी ने यदि थराली से नामांकन करने आना हो मुख्यालय में तो 200 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी पड़ती है और उसके बाद यहाँ कनेक्टिविटी न हो तो सबसे बड़ी समस्या। लेकिन जिला अधिकारी जो जनपद चमोली के इस समय है, इन्होंने जो आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग भी इनके साथ की थी कि अपनी दुरुस्त, यदि लाइन में यदि कहीं पे फॉल्ट आता है तो आप इसको तुरंत सही करिए। और वाईफाई की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जो जिला मुख्यालय का जो तमाम सारे जो इलाके हैं, चाहे आप गोपेश्वर की बात करें या आप जो है मुख्यालय कर्णप्रयाग की बात करूं या पोखरी की बात करूं या आपका थराली की बात करूं या गैरसैंण की बात करूं, जो मुख्यालय जहाँ पे ब्लॉक सभागार होते हैं, यहाँ पे जो वाईफाई की व्यवस्था भी जो है जनपद चमोली प्रशासन द्वारा की गई है। यदि आवेदन ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने की है। हाँ, हालांकि इस समय मौसम को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था क्योंकि कल तक बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह जो है चटक धूप खिली है, तो कहीं ना कहीं एक बार जो है राहत की सांस जो है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे यूकेडी के हो, ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। और हालांकि साहिल, कनेक्टिविटी को लेकर जो है इस समय जो है चाहे एयरटेल के कर्मचारी हों, चाहे आपके जियो के कर्मचारी हों या बीएसएनएल के कर्मचारी हों, चाहे वोडाफोन के कर्मचारी हों, सब इस समय जो हम रोडों पे दिख रहे हैं। यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो इसको दुरुस्त, मतलब इस पर कोई टाइम नहीं लगेगा। यदि टाइम लगेगा तो इसमें इनका चालान भी जो है यहाँ पे जो है जिला अधिकारी कर सकते हैं। ये मीटिंग में स्वतः ही कहा गया है। तो हालांकि कनेक्टिविटी इस समय जो है जनपद चमोली में सुचारू है। और ऑनलाइन प्रक्रिया की जो आपने बात करी, तो पहाड़ों में टफ तो होता ही है। जनपद चमोली ही नहीं, चाहे रुद्रप्रयाग हो गया, चाहे आपका ऊखीमठ वाला एरिया हो गया, या आपका टेरी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी कनेक्टिविटी की दिक्कतों के साथ, चंपावत की बात कर लीजिए, आप पिथौरागढ़ की बात कर लीजिए, अल्मोड़ा की बात कर लीजिए, तो तमाम सारे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, हालांकि प्रशासन मुस्तैद है। चाहे
इस कार्य को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन भी होना है और ऑफलाइन भी होना है। जी। हालांकि इस समय जो है जनपद चमोली की मैं बात करूंगा तो आज जो है आवेदन पत्र ले गए हैं, लेकिन अभी तक जो है नहीं ऐसा आवेदन पत्र यहाँ पे आया है, नहीं ऑनलाइन, क्योंकि प्रक्रिया करने में जरा टाइम लगेगा। जैसे कि देहरादून के अजय पांडे ने, हमारे सहयोगी ने कहा था कि ऑनलाइन प्रक्रिया में जरा टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय मुस्बत देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर। साहिल, चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.